एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने भी अपना घोंसला बना रखा था। दोनों बड़े ही आराम से अपने अपने घोंसलों में रह रहे थे। कुछ दिनों बाद चील व मुर्गी दोनों ने अपने अपने घोंसलों में अंडे दे दिए। एक दिन जब चील और मुर्गी दोनों अपने घोंसलों के बाहर थे, तब अचानक से बहुत तेज आंधी आ गई और आंधी से चील के घोंसले का एक अंडा मुर्गी के घोंसले में जा गिरा। अब जब चील और मुर्गी वापस घोंसले में लौटे तो मुर्गी को पता ही नहीं चला कि चील का एक अंडा उसके घोंसले में है और वह सभी अंडों को सेने लगी। वहीं चील घोंसले से एक अंडा कम देखकर बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि उसका अंडा शायद कोई जानवर खा गया। अब कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडों से चूजे बाहर आ गए। मुर्गी ने देखा कि उसके 3 बच्चे उसके जैसे हैं, लेकिन चौथा बच्चा उससे अलग है। मगर मुर्गी के अंदर जो ममता जाग गई थी, उससे उसने मान लिया कि यह उसका ही बच्चा है। कुछ दिनों बाद चूजे बड़े हो गए और पेड़ के आसपास खेलने लगे। एक दिन उन चूजों को ऊपर बैठी चील ने खेलते देख लिया। चील ने देखा कि उनमें से एक चूजा चील का है। वह समझ गई कि उसका अंडा मुर्गी के घोंसले में जा गिरा था। अब चील मुर्गी के पास आई और कहा, मुर्गी बहन, आपके बच्चों में से एक बच्चा मेरा है। मेरा घोंसला आपके घोंसले के ठीक ऊपर है और शायद मेरे घोंसले से मेरा अंडा आपके घोंसले में आ गया था। इसीलिए बहन, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। बच्चा? कैसा बच्चा? तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है मेरे पास। खबरदार जो मेरे बच्चों की तरफ आंख उठा के भी देखा तो चलो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। बड़ी आई बच्चा लेने वाली। मुर्गी जानती थी कि यह बच्चा मुर्गी का नहीं है, लेकिन उसकी ममता ने उसे रोक दिया और उसने चील को बच्चा नहीं दिया। चील ने भी सोचा कि बच्चा उसके पास में ही रहता है, उसी पेड़ के नीचे, इसलिए उसकी नज़रों में रहेगा तो जेल जाने का खतरा क्यों लेना। अब एक दिन जब मुर्गी के सारे बच्चे खेल रहे थे तो उनमें से चील के बच्चे ने देखा कि उसके जैसा दिखने वाला पक्षी आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा है और उसे देखकर उसके मन में सवाल उठा और वह झट से अपनी माँ के पास जाकर सवाल पूछने लगा। माँ, ओ माँ, ये आसमान में मेरे जैसा दिखने वाला पक्षी इतनी ऊंचाई पे कैसे उड़ रहा है और हम क्यों नहीं उड़ सकते? बेटा, हम मुर्गी हैं, जिन्हें भगवान ने थोड़ा ऊपर उड़ने के लिए ही बनाया है और इन पक्षियों को ऊंचाई पर उड़ने के लिए बनाया है। इसीलिए ये ऊंचाई पर उड़ते हैं और हम यहाँ नीचे रहते हैं। अच्छा माँ, एक बात और बताओ कि मैं अपने तीनों भाइयों से अलग कैसे हूँ और मैं उन ऊपर उड़ रहे पक्षियों की तरह कैसे दिखता हूँ? बेटा, तुमने काकड़ी की बेल देखी है क्या? जिसमें तुमने देखा होगा कि सारी काकड़ी एक जैसी नहीं होती, जबकि वह एक ही बेल पर लगती है। लेकिन फिर भी उसमें कोई लंबी होती है, कोई मोटी होती है और कोई काणी होती है। इसी तरह से तुम
चारों भाई भी रंग रूप और आकार में अलग हो और तुम मुर्गी के बच्चे हो। माँ की यह बात बच्चे के दिमाग में बैठ गई और अब वह मुर्गी के बच्चों के साथ ही जिंदगी भर रहा और कभी ऊंचाई पर नहीं उड़ा और मुर्गी की तरह ही जीकर मर गया। बच्चों, कहानी की सीख यह है कि जिस तरह से चील के बच्चे को भी मुर्गी ने मुर्गी का बच्चा बताकर उड़ने नहीं दिया, उसी तरह से हमारे समाज में भी आपके आसपास के लोग हमें यह कहकर हमारी सोच को बांध देते हैं कि यह काम हमारे बस का नहीं है, यह काम असंभव है, तुम यह नहीं कर सकते। इस तरह से हम अपनी सोच में सीमित हो जाते हैं और बड़े आइडिया नहीं सोचते। इसलिए बच्चों, हमेशा बड़ा सोचो, तभी आपको जीवन में चील की तरह ऊंची उड़ान भरने को मिलेगी। धन्यवाद बच्चों।